बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातो वस्सलामो अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामो अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मौलाना व मौला सकलैन। हाँ गली होंदी मदीने दी टुरन दाता मज़ा आंदा गली होंदी मदीने दी टुरन दाता मज़ा आंदा गली होंदी मदीने दी टुरन दाता मज़ा आंदा ए बागों दे खजूरा दे ए बागों दे खजूरा दे फिरन दाता मज़ा आंदा गली होंदी मदीने दी टुरन दाता मज़ा आंदा। मरण तू मैं नहीं डरदा ए मौत एक दिन ते आनी है मरण तू मैं नहीं डरदा ए मौत एक दिन ते आनी है पर आवे किवें मौत किस तरह आवे केड़े लहजे दे अंदर आवे। शायर कहंदा है कबर होंदी बकी दे विच कबर होंदी बकी दे विच मरण दाता मज़ा आंदा। पढ़ लो गली होंदी मदीने दी टुरन दाता आंदा टुरन दाता मज़ा आंदा। शायर मदीने दियां गलियां दे अंदर घूमो के कहंदा है तसव्वुर पेश करके कहंदा है शायर जदों मदीने दियां गलियां आले पासे गया ते कहंदा है ए सीना मिंबर नाल होंदा ए सीना मिंबर नाल होंदा ते गुंबद खजरा दी छां होंदी असां किस्मत दे सिकदियां नू फिरन दाता मज़ा आंदा गली होंदी मदीने दी
टुरन दा मज़ा आंदा। हमदो सना हुजूर पुरनूर अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम दे दरबारो गो हरबार दे अंदर हदीद रुदो सलाम वनात दा नजराना पेश करन तो बाद अहबाब जी वकार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अहबाब दे सामने पिछला जुम्मतुल मुबारक हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हवाला नाल गोश गुजार कीता। आप दा बचपन मुबारक आप अहबाब दे सामने बयान कीता। अज दे इस जुम्मतुल मुबारक दे विच मैं आप अहबाब दा एक ऐसा इम्तिहान हज़रत इब्राहीम दा आप अहबाब दे सामने रखना है कि जेड़ा जवानी दे अंदर आप दे उत्ते पहला इम्तिहान आया और आपने उस इम्तिहान नू पास किया। पास जदों आपने उस इम्तिहान नू कीता, अल्लाह दे नबी ने अपने परचे नू जदों हल किया ते रब्बे जुल जलाल ने अपने पैगंबर नू अपने नबी नू कैसा सिला अता फरमाया। आप अहबाब ने इस सामने कुछ गोश गुजार करांगा। हाल के कायनात की बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह ताला मैनू सही बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और आप अहबाब नू सुन सुना के ते रब्बे जुल जलाल दे सारे 1,24,000 जितने भी पैगंबर ने सारियां दे नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए और जड़ी सारियां पैगंबरां दी दिती हुई तालीमात है खसूसी तौर ते जड़े साढ़े आखिरुज़ ज़मां नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी जड़ी दिती हुई तालीमात है असा सारियां नू इस तालीमात के उत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे दे अंदर खालके कायनात ने मुख्तलिफ जगह दे उत्ते हज़रत इब्राहीम दा कुरान मजीद दे अंदर जिक्र किया। किधरे हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अपना यार आखिया, किधरे दोस्त आखिया ते किधरे हज़रत इब्राहीम ने जदों इम्तिहानात नू पास किया फिर रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल दे हाथ पैगाम नहीं भेजिया बल्कि फरमाया वना दईनाहु अय्या इब्राहीम, असा इब्राहीम दे नाल खुद गल बात की। पता लग गया कि जदों अल्लाह दे नबी ने इम्तिहान पास किया फिर फरिश्तियां दी रुकावट हट गई। रब्बे जुल जलाल ने खुद अपने पैगंबर दे नाल कलाम की। अहबाब दी वकार मैं आप अहबाब दे सामने पिछले जुम्मतुल मुबारक दे विच पेश कर रहा सा कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन दे अंदर इम्तिहान पास किया, जवान होए, गार तो बाहर आए, सारा सिलसिला बुत वेचे, बुतां आपने झूठा करार दिता। एक दिन ऐसा आया कौम ने कहा ऐ इब्राहीम इस तरह कर, असी सारे जा रहे हैं, अज साडा एक मेला है। कौम ने इस तरह किया कि हर तरह का खाना पकाया, फिर हर तरह का फ्रूट खरीदिया। कौम कहन लगी ऐ इब्राहीम इस तरह कर, साडा एक मेला है, एक त्यौहार है, एक ईद है, ते असी चलांगे, आ साडे नाल तू भी ज़रा मेले दे अंदर शिरकत कर, ज़रा ईद दे अंदर शिरकत कर। हज़रत इब्राहीम क्योंकि रब जुल जलाल दे खलील सन, दोस्त सन, आपने फरमाया कि तुसी जाओ, मेरी ज़रा तबीयत नासाज है। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर किताब दसती है कि हज़रत इब्राहीम ने इस तरह फरमाया तुसी जाके अपने रब नू राज़ी करो,
तुसी अपनियां ईदां मना के अपने रब नूं राजी करो, मैं अपनी ईद मना के अपने रब नूं राजी करना वा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाया कि इस तरह करो, तुसी जाओ, मेरी तबीयत नासाज है, मैं नहीं जा सकता। अबाबी दी वकार कौम ने इस तरह किया, तरह तरह के खाने पकाए, फ्रूट लैके कौम चली। चलदियाँ चलदियाँ पहले अपने बुतखाने के अंदर आई, हर बुत के अगे मुख्तलिफ खाने रखे, मुख्तलिफ फ्रूट रखे। कौम फ्रूट और खाने रख के चली गई। उधरों अल्लाह दे नबी नूं अल्लाह ने फरमाया, जा इब्राहीम, तेरा पहला इम्तिहान आ गया है, इम्तिहान दे। ताजदारे मदीना राहते कल्बो सीना दे गुलामों, अल्लाह दे नबी हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूं जदूं अल्लाह दा पैगाम आया, अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु अय्या इब्राहीम। अल्लाह ने अपने पैगंबर नूं आप सदा दी, आप फरमाया ऐ इब्राहीम जा, तेरा पहला इम्तिहान है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलदियाँ चलदियाँ घर दे विचों निकले, चलदियाँ चलदियाँ बुतखाने वाल आ गए। आपने फरमाया ऐ कौम, तुसी अपनी ईद मनाओ, तुसी अपने रब राजी करो। ऐ वेखो हुण मैं अपनी ईद मना के अपने रब नूं राजी करांगा। अबाबी दी वकार हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों बुतखाने दे अंदर तशरीफ लैके आए, आपने अजीब मंजर वेखिया कि तरह तरह के खाने पक्के हुए ने, तरह तरह के फ्रूट ने बुतां दे सामने पे हुए ने। अल्लाह दे नबी ने पहला सवाल किया, फरमाया कि तुहाडे सामने तरह तरह के खाने पका के ते सजा के इन्हां रखे हुए ने, और तरह तरह के फ्रूट भी रखे हुए ने। इस तरह करो, तुसी खाणियां नूं खाओ। हुण बुत कोई जनाबे वाला पत्थर दा बनया बुत है, कोई मिट्टी दा बनया होया बुत है। अल्लाह दे नबी ने एक मरतबा फरमाया खाओ। हुण क्योंकि वो बुत सन बोलते नहीं, दूसरी मरतबा फरमाया खाओ, नहीं बोले, तीसरी मरतबा फरमाया खाओ। जदों नहीं बोले ना, फिर अल्लाह दे नबी नूं जलाल आया। अल्लाह दे नबी ने कुलाड़ा उठाया, किसे बुत दा कन तोड़िया, किसे दा नक तोड़िया, किसे दा बाजू तोड़िया, किसे दी लत तोड़ी, तहस नहस कर दिता। उन्हां झूठियां खुदावां नूं, झूठियां बुतां नूं तहस नहस करके ते अल्लाह दे नबी ने कुल्हाड़ा उन्हां दा जड़ा सब तो वड्डा बुत सी ना, उहदे कंधे उत्ते रखिया ते आप चल पे। ताजदारे मदीना राहते कल्बो सीना दे गुलामों, अल्लाह दे नबी ने जदों कुल्हाड़ा रख के वापस आए, चलदियाँ चलदियाँ अपने घर तशरीफ ले आए। उधरों कौम ने ईद मनाई, ईद मना के वापस आई। कौम ने सोचिया जेड़ा खाना असा रखिया है तबरुक वाला हो गया होवेगा, जाके खा आइए, जाके नाले अपने बुतां नूं पूजिए। जदों कौम वापस आई, कौम ने आके वेखिया बुतां दा तहस नहस होया है, बुत सारे तोड़ दिते गए ने, खाने उसी तरह लगे हुए ने। सोचन लग पे एक ही हो गया, एक ही हो गया, साड़ियां खुदावां दा हाल किने कीता। हर बंदा नमरूद हैरान है कि एक ही हो गया, साड़ियां बुतां दा हाल कौन कर गया। एक विचू बोल के कहन लगा, बाकी जितने भी सन सारे मेले दे अंदर गए सन, बचपन तो लैके हुण तक एक इब्राहीम है जेड़ा कहंदा है कि खुदा एक ही है। हो सकता है उन्हें बुतां दा ये हाल कीता होवे, होर ते कोई नहीं कर सकता, उन्होंने ही ये हाल कीता है। हुण अल्लाह दे नबी नूं क्योंकि रब दा पैगाम सी, अल्लाह दे नबी अपने घर तशरीफ फरमा ने आया। एक बंदा
नमरूद ने बुलावा दिता कि जाओ अल्लाह दे नबी नू ओनू इब्राहिम नू बुला के लै आओ। एक बंदा गया, हज़रत इब्राहिम नू बुलाया। हुण तवज्जो तलब बात, हज़रत इब्राहिम आए ते नमरूद दा सामने जनाबे वाला तख्त लगा, सारी दुनिया इकट्ठी गए। हज़रत इब्राहिम अला नबी गेरा वाले सलातो वसलाम आए, आके आपने जदों वेख्या सारी दुनिया इकट्ठी गए। हुण अल्लाह दे नबी नू पता लग गया कि मैं जदों तबलीग करांगा होर कुछ होवे ना होवे अद्धे तो ज़्यादा लोग मुसलमान हो के रब नू मन लैणगे। अहबाब दी वकार नमरूद कहन लगा, पहला उन्हें सवाल किया, कहंदा ए इब्राहिम दस ये साढ़े खुदावां दा हाल किने कीता है। हज़रत इब्राहिम ने हुण पहला जवाब और बड़ा जरी जवाब दिता, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिता। फरमाया कि कुल्हाड़ा जड़ा है ना ये किदे मोंडे दे उत्ते वे। कहन लगा ये सारे तू जड़ा वड्डा बुत है ओदे कंधे दे उत्ते कुल्हाड़ा है। तो हज़रत इब्राहिम ने फरमाया ए नमरूद इनू कह इहदे कोलों पुछ बई इन्हां छोटियां दा हाल किने कीता। नमरूद कहन लगा ए इब्राहिम ए ते बोलदा ही नहीं, ए ते नहीं बोल सकदा, इनू की पता होवे हाल किने कीता, क्योंकि ए बोल ही नहीं सकदा। हज़रत इब्राहिम फरमान लगे ऐ नमरूद तू ओनू मनना है, तेरी कौम ओनू मनदी है जेड़ा बोल नहीं सकदा, आ ओनू मन ले जेड़ा बोल भी सकदा है, जेड़ा हर काम कर सकदा है, जेड़ा तैनू भी जानदा है, जेड़ा मैनू भी जानदा है। आपने फरमाया पूछ इन्हां कोलों इहदा हाल किने कीता है। कौम कहन लगी ये भी कदे बोले। ते हज़रत इब्राहिम ने फरमाया ए बेवकूफ जाहिल कौम, जड़ा बोल के ए नहीं दस सकदा कि बुद्धां दा हाल किने कीता है, ए तुहाडी मदद की करेगा। आओ उस रब नू मन लवो, जदों रब नू मन लवोगे जिस थां ते पुकारोगे, पुकारना तुहाडा काम है, मदद करना उस परवरदिगार दा काम है। एक साहिब किताब लिखते हैं कि जदों अल्लाह के नबी ने पहली दलील दी ना तो अद्धी कौम कहन लगी ए इब्राहिम जड़ी तू दलील दे रहा है क्या ये वाकई सच है। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि मैं कोई भी काम करना वा तो मैं खुद नहीं करता, मैं रब दा पैगंबर हाँ, जो रब दा हुक्म होंदा है, जो रब दा पैगाम होंदा है, मैं वो तुहाडे तक लैके आउना वा। फरमाया कौम कहन लगी अच्छा ये दस ये तो बुत बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तेरा रब अगर कुछ कर सकता है ना तो अज असी वेखांगे फिर तेरा रब तैनू बचांदा किस तरह है। नमरूद ने आर्डर जारी कर दिता कि मैं खुदा वां ते ए इब्राहिम मेरे बुतों की तोहीन करता है, लिहाजा इस तरह करो एक अग जलाओ और इनू अग दे अंदर सुटो, मैं वेखांगा जिस रब नू ए मनदा है और रब इदी अग दे अंदर मदद करदा है या नहीं करदा। अबाबी दी वकार जतनू इतनी गल कीती ना किताबा दे अंदर आंदा कि बहुत बड़ा प्लान तैयार किया गया, एक झूला तैयार किया गया जिदे अंदर अल्लाह दे नबी हज़रत इब्राहिम नू बिठाया गया। फरमाया कि इन्हें हुक्म दिता, साहिब किताब लिखते हैं कि इन्हें हुक्म आर्डर जारी किया कि अग जलाओ, और किताब दे अंदर आंदा कि अग इतनी तेज़ सी, अग दी शिद्दत इतनी तेज़ सी कि आसमान दे उत्ते उड्डण वाले जेड़े परिंदे सन जदों वो उस अग दे उत्तों गुजरते सन तो अग की कशिश इतनी तेज़ सी वो अग उन्हां परिंदियां नूं भी जला के राख कर देंदी सी, इतनी तेज़ अग सी। ते उन्हें आर्डर जारी किया कि इब्राहिम नूं इस अग दे अंदर सुटिया जावे। हुण बाबे दी वकार सारा प्लान तैयार किया गया, लकड़ां इकट्ठियां कीतियां गईयां, अग जलाई गई और फिर एक झूला तैयार किया गया।
जदों उन्हें आर्डर दिता ना हुण इनू सुट्टो अग दे अंदर, ते रब्बे जुल जलाल दा फिर करिश्मा वेखो ते सुबहान अल्लाह दी सदा लायो। आपने फरमाया मैनू अग दे अंदर ते सुट रहा है, इस तरह कर सारी कौम नू इकट्ठा कर, फिर मैनू अग दे अंदर सुट। अबाबी दी वकार सारी कौम नू इकट्ठा किया गया। एक साहिब किताब लिखते हैं कि नमरूद दी एक बेटी सी, ये मंजर वो अपने छत ते खड़ी होके वेख रही सी। जदों आर्डर दिता कि इनू अग दे अंदर सुटो, ताजदारे मदीना रात कल्बो सीना दे गुलामो, अल्लाह दे नबी ने फरमाया ऐ नमरूद इस तरह कर सारी कौम नू इकट्ठा कर ले, ताकि पता चले जेड़े तेरे रब ने वो कुछ नहीं कर सकते, जेड़ा मेरा रब है वो इत्थे भी कर सकता है, वो अग दे अंदर भी मेरी मदद कर सकता है। अबाबी दी वकार केड़ा नक्शा पेश करा। हुण झूला बनाया गया, सारा कम किया गया, आपनू झूले दे अंदर बिठाया। नमरूद दी बेटी पई मंजर वेखदी है, झूला चलाया गया। जदों तेजी नाल झूला चलाया उधरों अल्लाह दा कुरान आ गया। रब ने अग नू हुक्म दिता, फरमाया वसलामुन कुलना या नारु कूनी बरदौ वसलामुन अला इब्राहीम। कह दो सुभान अल्लाह। रब दा कुरान सुन के कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारो कूनी बरदौ वसलामुन अला इब्राहीम। रब्बे दुल जलाल ने फरमाया ऐ अग मेरा इब्राहीम आ रहा आई, इस तरह कर ठंडी हो जा। उधरों हजरत इब्राहीम नूं जदों झूला दिता गया, आप अग वाल आए। आ जेड़ा साडा रब है मदद किस तरह करदा है। अग ठंडी हो गई, जदों ठंडी हुई आपने फरमाया, रब्बे दुल जलाल ने फरमाया वसलामुन वसलामुन अला इब्राहीम। फरमाया ऐ अग ठंडी हो जा, इतनी ठंडी ना होवी कि मेरे यार नू सर्दी लगे, नाले ठंडी हो जा नाले सलामती वाली बन जा। अबाबे दी वकार रब ने फरमाया अग नू ऐ अग ठंडी हो जा, इतनी ठंडी भी ना होवी कि मेरे इब्राहीम नू सर्दी लग जावे। क्यों? ए मेरा यार है और ए इम्तिहान पास करके विखा रहा है। हुण नाले ठंडी भी हो जा नाले सलामती वाली भी बन जा। अबाबी दी वकार केड़ा नक्शा पेश करा। अल्लाह दे नबी जदों अग दे अंदर तशरीफ लैके आए, उतों नमरूद दी बेटी कहन लगी ऐ इब्राहीम अगर मैं भी आ जावा मेरे वास्ते सलामती होएगी या नहीं। हजरत इब्राहीम ने फरमाया इस तरह कर, पहले कलमा पढ़ रब दी बन जा, जदों रब दी बनेगी फिर अग दे अंदर छाल मारेगी, अग तेरे वास्ते भी ठंडी हो जाएगी। फरमाया जदों कलमा पढ़ेगी रब दी बारगाह दे अंदर आएगी, फिर अग दे अंदर छाल मारेगी, तेरे वास्ते भी ठंडी हो जाएगी। नक्शा केड़ा पेश करा। नमरूद दी बेटी है, पढ़दी आउंदी है ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला अबाबी दी वकार कलमा उच्ची आवाज नाल पढ़िया करो। वजह एवे जदों तू हुण उच्ची आवाज नाल कलमा पढ़ेगा, कल जदों तेरा आखिरी वेला आएगा इस कलमे दी बरकत नाल तेरी जुबान ते उच्चा कलमा जारी होएगा। नमरूद दी बेटी नाले हजरत इब्राहीम नू वेखदी है, नाले ठंडी अग नू वेखदी है ते पढ़दी है ला। माशाअल्लाह ला हक ला इल्लल्लाह हक। अल्लाह हजरत इब्राहीम फरमाते ने इस कलमे दे राज
न्यारे ने ओ इस डुबे हुए बेड़े तारे ने। ऐ कुड़िए कलमा पढ़ दी जा नाले छाला मार दी अग विचा नाले पढ़ ला इल्लल्लाह हक ला नक्शा केड़ा पेश करा। अब आबिदी वकार उतू छत ते खड़ी हो के नमरूद दी बेटी ने कलमा पढ़िया। कलमा पढ़ के छाल मारी है। छाल मारन दी देर सी रब ने फरमाया ऐ अग हुण एदे उत्ते भी ठंडी हो जा। इन्हें मेरे यार दी गल मन के छाल मारी है। इस तरह कर हुण एदे ते भी ठंडी हो जा नाले सलामती वाली बन जा। अब आबिदी वकार नमरूद दी बेटी ने जदों ये मंजर वेख्या उन्हें कलमा पढ़िया छाल मारी अग दे अंदर। अल्लाह दे नबी दे हुक्म दे उत्ते जदों छाल मारी ना ते अल्लाह दे नबी दे ते वैसे ही अग ठंडी सी। साहिब किताब लिखते ने कि जदों नमरूद दी बेटी ने छाल मारी ना ते अग ओदे वास्ते भी गुलो गुलजार बन गई। अग ओदे वास्ते भी ठंडी हो गई। अल्लाह दे नबी दे कोल आई कौम सारी इकट्ठी है। जदों कौम ने मंजर वेखिया अज कलमे दे उत्ते सारी तकरीर जदों कौम ने मंजर वेखिया कौम कहन लगी ऐ इब्राहिम असा मन लिया है ए नमरूद झूठा है एदे बुत भी झूठे ने। ऐ इब्राहिम तू आप भी सच्चा है तेरा रब भी सच्चा है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया अगर मैं सच्चा मेरा रब सच्चा है। नमरूद दी बेटी ने कलमा पढ़िया। हुण इस तरह करो तुसी भी पढ़ो। हुण सारी कौम इकट्ठी है। नमरूद दे मुंह दे उत्ते तमाचा लग गया। सारी कौम पे पढ़दी है ला इल्लल्लाह हक ला हक ला। दुरे मंसूर वाला लिखदा है जदों कौम ने कलमा पढ़िया नमरूद दी शक्ल वेखण वाली सी। दुरे मंसूर वाला लिख दे कि कौम ने कलमा पढ़िया नमरूद दा एक भी नहीं बचिया। कौम भी मुसलमान हो गई। नमरूद दा खानदान भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो के रब वाले पासे आ गया। पता अब आबे दी वकार पता लग गया कौम नू कि ए बुत कुछ भी नहीं कर सकते। रब ओही है ओ जेड़ा रब हुण नुकता सुनियो ते सुभान अल्लाह दी सदा लावेओ। जेड़ा रब अग नू गुले गुलजार कर सकदा है सलामती वाली कर सकदा है। फकत ओ अग जेड़ी नमरूद दे कहण दे उत्ते बाली गई सी दुनिया दी अग। अगर रब अपने बंदे उत्ते बड़े गौर नाल मेरा नुकता सुनियो अगर रब अपने बंदे उत्ते मैं की किया सारे बोलो अगर रब अपने बंदे उत्ते दुनिया दी अग नू गुले गुलजार कर सकदा है और जेड़े उस दौर दे पैगंबर नू मनदे ने पैगंबर दे मनन दे उत्ते अल्लाह अगर उन्हां दे उत्ते उस अग नू गुले गुलजार कर सकदा है। ऐ मेरे महबूब दे उम्मती अपनी किस्मत ते नाज कर। तू मुहम्मद अरबी ते दरूद पढ़ के सो जा। मौत आई जदू तेरा हिसाब लिया गया बस इतना कह देवी कि मैं दरे हबीब का गुलाम हूँ मैं तो दरे मुस्तफ़ा का नौकर हूँ। जदू तू इतना कवेंगा जेड़ा रब दुनिया दी अग नू बंदे ते गुले गुलजार कर सकदा है मेरा अकीदा व ईमान है। तू सो जा दरूद पढ़ के मर जा चला जा दुनिया दे उत्तों। जदू कल क़यामत वाले दिन उठेगा अल्लाह तेरे उत्तों दोज़ख दी आग नू भी हराम करार दे देवेगा।
वजह की है उस दौर दी जड़ी कौम सी उन्हें हज़रत इब्राहीम नूं मन्निया, कलमा पढ़िया, नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखिया, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, फितराना नहीं दिता, फकत अल्लाह दे नबी नूं मन्निया ते अग दे अंदर नमरूद दी बेटी ने छाल मारी, अल्लाह ने ओदे उत्ते अग नूं गुलजार कर दिता। ते अपने किस्मत दे उत्ते नाज करो, असी ते आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मनने भी हाँ, फकत मनदे ही नहीं हाँ, बल्कि जदू रबीउल अव्वल आंदा है असी गलियां सजा के दसने कि दुनिया वालों हमने गलियां सजा के बता दिया है कि आओ मिलाद मनाओ, कमली वाला आ गया है। अब आवे दी वकार असी गलियां कूचे नगर हर चीज सजा के दस देने कि असी आखिरी नबी नूं मनने भी ते मन के दरूदो सलाम भी पढ़ने और नाता भी पढ़ने हुजूर दा जश्न भी मनाने और जदों मुहर्रम आवे अहले बैत दा जिक्र भी करने बाबे दी वकार साडा अकीदा ईमान है कि उस दौर दी उम्मत ने उस नबी नूं मनिया, नमाज़ां नहीं पढ़ियां, कुछ भी नहीं किया, रब ने उन्हां दी बख्शिश कर दी। एक हदीस पाक दे अंदर आंदा है कि अगर बंदा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मन्ने, फकत वो इतना कह देवे कि मैं हुजूर दे उत्ते ईमान रखना वा कि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह दे आखिरी नबी ने, मेरा ईमान और अकीदा है। फरमाया कि अगर बंदा इतना भी कह देवे ना, हुण सुनियो तो सुभान अल्लाह दी सदा बाहर तक जानी चाहिए है, अगर इतना भी कह देवे कि अल्लाह दे नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी ने और मैं दिलो जान तू उन्हां नाल प्यार करना वा, फरमाया अगर वो इतना भी कह देवे ना, जदू कल क़यामत दे दिन उठेगा ओदी शान की होएगी, मकाम की होएगा। फरमाया जिहड़ा इतना कह देवे कल क़यामत दे दिन पहले ओदे सर ते नूरानी ताज पवाया जाएगा, फिर उन्होंने जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। कितनियां छूटा साढ़े वास्ते, पहले ताज पाइए फिर जन्नत के अंदर जाइए, और जन्नत के अंदर इस तरह भी नहीं जाना जलूस की शक्ल के अंदर। याद रखो असी हुजूर ते मनन वाले, किताब के अंदर आंदे कि जदों आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उम्मती जान गए ए 12 रबीउल अव्वल वाले दिन असी जलूस कढ़ने अगे अगे एक पढ़न वाला बंदा होंदा है मौलवी, ते पिछे पिछे नाल सारे पढ़ते ने। जदों जन्नत दे अंदर जन्नती जान गए, साहिब किताब लिखते हैं मंजर ऐसा होएगा, अगे अगे खुद मुहम्मद मुस्तफ़ा होणगे, पिछे पिछे गुलाम होणगे, ते फिर जलूस की शक्ल के अंदर जन्नत के अंदर वो गुलाम दाखिल होणगे। अब आबे दी वकार मैं बयान कर रहा सा, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह दे नबी, जेड़ा भी इम्तिहान आया आपने पास किया। इंशाअल्लाह अगले जुम्मातुल मुबारक दे मैं आप अहबाब दे सामने हज़रत इब्राहीम दे हालात जिंदगी दे विचों एक अगला पहलू आप अहबाब दे सामने पेश करांगा। लेकिन अपील यही है कि तुसी जल्द अज जल्द मस्जिद के अंदर आया करो। जदों अजान होंदी है तो सिर्फ 3 या 4 बंदे मस्जिद के अंदर होंदे ने। क्या मुसलमानों का यही हक है कि जुम्मे वाले दिन भी वो जल्दी ना आन मस्जिद के अंदर? बाबे दी वकार अपने आप को सुधारो। जदों पहली अजान होवे तो तुहाडा काम बनता है कि मस्जिद इतनी भरी जावे ताकि बहन की जगह ना मिले। तो इंशाअल्लाह आज तुसी अज़म करके उठो कि इंशाअल्लाह अगले जुमे तुसी सारे जल्दी तशरीफ लैके आओगे। सारे बोलो इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि अल्लाह के घर के अंदर बैठ के तुसा इस पहली साफ दूसरी साफ दे विच बैठ के मेरे नाल वादा किया है कि अगले जुमे तुसी जल्दी आओगे। जदों पहली अजान होवे तो तुसी मस्जिद के अंदर आओ ताकि पूरा हफ्ता जी असी तैयारी करके आने
तुहानू सुनाइए, कुछ तुसी सुनो, कुछ असी सुनाइए, कुछ नाल पढ़िए, कुछ नाल पढ़ाइए, ताकि तुहानू जिक्र सुनन दा मज़ा आवे ते मैनू जिक्र करन दा मज़ा आवे। अब अभी दी वकार जो कुछ मैं बयान किया खालके कायनात